हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एमआर का प्रैक्टिस सेट आपको चल रहा है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश एंड हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट लेडी एज द चेयरमैन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज। कहता संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। तो राइट आंसर यहाँ से बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना विजय लक्ष्मी पंडित, तो राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। क्या है? संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला है। क्योंकि प्रथम से आपके एग्जाम में स्टैटिक से जीके से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पंच सिद्धांतिका वाफ ब्राह्मीर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता ब्राह्मीर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना एस्ट्रोनॉमी से, तो राइट आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान से। क्या है? ब्राह्मीर का संबंध। अच्छा, एक क्या है कि मैं महामैराथन वीडियो लाने वाला हूँ। क्या है महामैराथन में? याद रखिएगा कम से कम, हाँ तो मान के चलिए 2,500-3,000 क्वेश्चन तो होंगे जो ऑप्शनल होंगे। और लाइव मैं आपसे वादा करता हूँ, लाइव आपकी क्लासेस चलेगी। तो लाइव मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगा। और कम से कम मान के चलिए 6 घंटे से 4 घंटे 6 घंटे का वीडियो होने वाला है। याद रखिएगा 4 घंटे 6 घंटे का वीडियो होने वाला। और आपको टाइमर के अनुसार आपको समझ लीजिए वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अधिकतम क्वेश्चन वहीं से आपकी स्ट्रेटेजी के से मिल जाएंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली। अब उसको स्टार्ट कब होने वाले? 1 के जहाँ कंप्लीट होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ 1 की कंप्लीट कराइए। आपका महामैराथन क्लास है। जीके का मैं आपसे बता रहा हूँ, बाल कोई वाका नहीं करने वाला। और मैथ की वीडियो चलती है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, मैं देखता हूँ, तो इसलिए मैथ की वीडियो नहीं चलती। तो इससे एक बात और है, जो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका प्रॉफिट होने वाला। प्रॉफिट ये होने वाला कि आपको वीडियो मिलने वाली है दिन में कम से कम 3-4 वीडियो। तो चलिए समय नंबर थोड़ी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है पंच मतलब ब्राह्मीर का सिद्धांत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। समय बर्बाद किया उसके लिए सॉरी। कहता है इन गुप्ता पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन वाज पब्लिश्ड इन सिल्वर फॉर्म। कहता गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ से बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है रुपया का, तो राइट आंसर हो जाएगा रुपया का सिक्का क्या है? चांदी में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कहता है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल वाज लोकेटेड इन। सिंधु घाटी सभ्यता का गोडीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है गुजरात, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड वाइल प्लेइंग चौगान पोलो इन लाहौर सडनली फॉल फ्रॉम द हॉर्स। कहता दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो यहाँ पे बारिश हो गई है, बारिश हो रही है, तो क्या है कि अगर बाहरी ध्वनि आती है उसके लिए सॉरी। तो यहाँ से राइट आंसर आपको बताना है कि कौन से थे। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है कुतुब अल दीन ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या है? मृत्यु थी चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्ध। कहता बुद्ध का अर्थ क्या है? राइट आंसर यहाँ से आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है इनलाइटेंड पर्सन, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रबुद्ध व्यक्ति क्या है? बुद्ध का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता व्हाट इज
बायोडाइवर्सिटी। कहता है जैव विविधता क्या है, क्योंकि जैव विविधता आप पढ़ चुके हैं तो राइट आंसर यहाँ से बताना आपको। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट, कहता है एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे का प्राणी जाति क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है द हेड क्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज लोकेटेड इन, कहता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है उदयपुर तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय जो है उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कहता है कटिंग फार्मिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर ए फ्यू ईयर्स इज कॉल्ड, कहता है कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट मतलब खेती ना करना छोड़ देने को कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है लीव फॉलो तो राइट आंसर हो जाएगा परती छोड़ना कहलाता है, मतलब खेत को ऐसे छोड़ देना क्या कहलाता है, परती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता है स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू, कहता आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, राइट आंसर आपको यहाँ से बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है रेले स्कैटरिंग के कारण तो राइट आंसर होगा रेले प्रकीर्णन के कारण आकाश क्या है नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ध्यान से देखिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कहता है ड्यू टू स्ट्रेस व्हाट इज कॉल्ड ए माउंटेन डेट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहता तनाव के कारण भूप्रकृति पर बनने वाले पर्वत को कहा जाता है, राइट आंसर यहाँ से आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ब्लॉक माउंटेन तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक पर्वत क्या कहलाता है, तनाव के कारण भूप्रकृति पर बनने वाला पर्वत को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ध्यान से देखिए, कहता है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नोकिया फोन इन इंडिया इज, कहता भारत में नोकिया फोन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना शाहरुख खान तो राइट आंसर हो जाएगा नोकिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो शाहरुख खान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन, कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना स्विट्जरलैंड तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में क्या है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्या है। कहता है द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, कहता है सलाल प्रोजेक्ट निम्न में से किस नदी पर है, राइट आंसर आपको बताना। तो सलाल प्रोजेक्ट अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है चिनाब नदी तो राइट आंसर होगा सलाल प्रोजेक्ट क्या है आपकी चिनाब नदी पे बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लायनेल मेसी हु इज द 4 टाइम विनर ऑफ फीफा बैलोन और इज सिटीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, देखिए क्वेश्चन कहता है कि लियोनेल मेस्सी जो 4 फीफा बैलियन डी आर का विजेता है और इस वर्ष का विश्व खिलाड़ी है किस देश का है, राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना अर्जेंटीना का तो राइट आंसर, खिलाड़ी कहाँ के हैं अर्जेंटीना के हैं, राइट आंसर आपको बतानी। अच्छा सलाल परियोजना कमेंट में आप बताइए कहाँ पे हुई थी, कहता एलिफेंटा केव आर एट्रिब्यूटेड टू विच गॉड, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2020 में पूछा जा चुका है। तो 16 का अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना शिवा तो राइट आंसर एलिफेंटा की गुफाएं क्या है शिव देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है 2020 में पूछा गया है, विश्वास ना हो तो अब देख लीजिएगा। कहता एलोरा केव्स इज इन, कहता एलोरा की गुफाएं डैश में है, एलोरा की गुफाएं कहाँ है, राइट आंसर आपको बतानी।
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है महाराष्ट्र, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में क्या है, एलोरा की गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता वाज प्रपोज टू बी ब्यूट बाई। कहता है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना लॉर्ड कर्जन के, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का जो क्या है लॉर्ड कर्जन द्वारा निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहता है इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई। कहता भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी। राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है मैकाले ने, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ जो है मैकाले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कहता है द पंचायती राज वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहता निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था। राइट आंसर आपको बताना है यहाँ से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है राजस्थान, तो राइट आंसर राजस्थान में सर्वप्रथम क्या है पंचायत राज अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज। कहता हमारे संविधान के अनुसार भारत देश है। राइट आंसर आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है ए स्केलुअर स्टेट, तो राइट आंसर हो जाएगा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता हु रोड द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कहता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है अरुंधति राय, तो राइट आंसर हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के रचयिता जो हैं अरुंधति राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। कहता है कि हाईएस्ट सिविलियन हॉनर रिसीव्ड बाय एपीजे अब्दुल कलाम इज। कहता है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान कौन सा है। दो ऑप्शन आपके इधर है, तो दो ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है एपीजे अब्दुल कलाम को सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया था, कौन सा दिया गया था। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना भारत रत्न, तो राइट आंसर भारत रत्न पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार उनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कहता इंडिया फेमस मार्स मिशन वाज कॉल्ड। कहता भारत के सुप्रसिद्ध मतलब भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को डैश के नाम से बुलाया गया था। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है यम ओ यम, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है मार्स और विंटर मिशन के नाम से बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है डैश इज एन इंडिजीनियस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। कहता भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना तेजस, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान जो है तेजस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। यहाँ पे 26 की बात करें, कहता द सब स्टेट ऑफ फोटो एक्सप्रेशन इज। कहता है प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है। राइट आंसर आप यहाँ से बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है ग्लाइकिन, तो राइट आंसर ग्लाइकिन क्या है। ऑप्शन नंबर इज द फर्स्ट इन। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि अल्फा टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय। कहता है अल्फा विष किससे बनते हैं। राइट आंसर आपको बतानी एफ्ला। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना फंगी से, तो राइट आंसर कवच से क्या है एफ्ला विष बनते हैं। 28 की बात करें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। कहता है डे एंड नाइट आर इक्वल एट द। कहता है यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं कहाँ पे। राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन डी चुना है इक्वाटर पे, तो राइट आंसर होगा इक्वाटोर पे मतलब भूमध्य रेखा पे क्या है दिन और रात समान होते हैं। भूमध्य मतलब बीच की रेखा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, कहता है द मेटल आयन
प्रेजेंट इन विटामिन B12 इच, कहता विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है। राइट आंसर आपको यहाँ बतानी। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है कोबाल्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट क्या है कि आपकी विटामिन B12 में उपस्थित रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कहता है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, कहता है रेडियो धर्मिता की खोज इनके द्वारा हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है बैक्यूरेल, से राइट आंसर हो जाएगा बैक्यूरेल क्या है, बिक्यूरेल इनकी रेडियो धर्मिता की खोज है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, कहता है एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय HIV डेट अलाउज द इंटीग्रेशन ऑफ HIV DNA इनटू द होस्ट सेल्स DNA, कहता है HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है। राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है इंटरग्रेज, तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरग्रेज ही क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, कहता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द टर्म राइजोस्फेयर, कहता है राइजोस्फेयर शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था। राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना हिल्टनर है, तो राइट आंसर होगा हिल्टनर ने क्या है राइजो स्फेयर शब्द का गठन किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 33 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, कहता निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना फ्रैक्टोज, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैक्टोज क्या है सबसे मीठी शर्करा हो जाएगी। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता द जीन विच एक्सहिबिट्स मल्टीपल इफेक्ट्स इज नोन एज, कहता जीन जो बहु प्रभाव को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट चुना है पॉलीट्रॉपिक, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लियोट्रॉपिक क्या है जीन जो बहु प्रभाव को प्रदर्शित करती है कहलाती है जी प्लियोट्रॉपिक। 35 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता द टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस आर रिलेटेड बाय, कहता गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। तो किसके द्वारा। राइट आंसर आपको बतानी। सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है सी बी इक्वल टू आर, मतलब क्या है कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर के। क्वेश्चन नंबर 36 बात करें, कहता है इफ अंडर√3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर। तो इसको हल करना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 5/2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर क्या है यहाँ पर हो जाएगा 3/2। अब किस सबसे सिंपल 3 से खत्म कर देते हैं। तो गुणा आप जानते हैं घाते जोड़ती है 5/2 प्लस क्या होने वाला है 4 होने वाला है यहाँ पे, इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे n प्लस 2/n होने वाला। इसको हल करते हैं तो 5 2 चौके 8 और 8 5 13/2 इक्वल टू यहाँ से क्या होने वाला है n प्लस 3/2, यहाँ पे 3/2 होगा। ठीक, अब आगे हल करते हैं, देखते हैं कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2 माइनस 3/2, वैल्यू क्या है 10/2, 10/2 की वैल्यू 5, n की वैल्यू क्या आने वाली है 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 37 की बात करें, कहता है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% एंड 20% अमाउंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, कहता है 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी, एकल छूट कितनी। सबसे सिंपल क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक ही फार्मूला है, पहले 15% की छूट दे रहा है, उसके बाद 20% की, फिर उसके बाद माइनस कर दीजिए 15 गुणे 20 कर दीजिए बटे 100। 00 से 15 दूनी 30, मतलब यहाँ पे 3 बचेगा और 15
25 क्या होता है, 15-20 क्या होता है 35, 35 में से 3 घटाओगे 32%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, कहता है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए स्कूल ग्राउंड टू इट्स विथ इज 5:2 इफ द विथ इज 40 मीटर देन द लेंथ इज। कहता है स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से यदि 5:2 है, यदि चौड़ाई 14 मीटर है तो लंबाई है। राइट आंसर यहाँ से बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू दी है ना, चौड़ाई की वैल्यू दी है, तो 2 की वैल्यू क्या है 40 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। तो लंबाई की वैल्यू 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, 20 गुणे 5 मतलब क्या होने वाला है 100 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, कहता है कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू 12 है एंड ए बी इक्वल टू 22 देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ से निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab होता है ना। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू इसकी है क्या 12, 12 का वर्ग मतलब 144 माइनस 2 गुणे 22, 22 दूना 44। यहाँ से जो वैल्यू वाली मिलने वाली क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी 144 में से 44 हटाएंगे, ऑप्शन नंबर डी 100 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, कहता था प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 14 इच। कहता 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इनके बीच की संख्या निकाल लीजिए अभाज्य, तो क्या होने वाली है 23, जो अभाज्य एकदम कटे ही नहीं किसी से, 29 और फिर क्या 31 गुणे 37। अब देखते हैं ऑप्शन पहले खत्म करते हैं, 3 9 27 और 7 करने 7, 7 7 49, मतलब सी तो होगा नहीं, पहले याद रखिएगा सी नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे क्या होने वाला 23 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 37। अब इसको हल करिएगा, सबसे सिंपल आप इसको हल करिएगा। यहाँ से आपकी जो वैल्यू, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, एक बार इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं 20 प्लस 3, हाँ 20 प्लस 20 माइनस 30 माइनस 7 कर देते हैं। दोनों को हल करेंगे तो हल करने के बाद जो भी मान मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बी द राइट आंसर, 765049 हो जाएगा राइट आंसर। 41 की बात करें, कहता द वैल्यू ऑफ 2 10 30 माइनस 1 स्क्वायर 10 स्क्वायर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बताऊँ क्या कि यह देखिए 10 2 ठीक ठाक वैल्यू है, तो मतलब 10 2 और 30 मतलब 60, 10 60 अंश का मान, 10 60 अंश का मान आपको पता हो अंडर रूट 3 होने वाला राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3 आपका ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा है, सॉरी डी आपका अंडर रूट 3 इज द राइट आंसर, हमने सोचा नहीं, सॉरी। कहता है द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 17 इज। कहता है कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 का मान। सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको इनके बीच का जो योग है 90 होना चाहिए, तो वैल्यू हमेशा 1 होगी राइट आंसर। ऑप्शन की तरफ देखते हैं क्या होने, तो ऑप्शन में भी आपका 1 का मतलब 1 इज द राइट आंसर, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे बस। कहता द 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:8 इफ 12 बी एडेड टू ईच देन दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर। कहता दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 12 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात इतना हो तो पहली संख्या का मान। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो 5x/8x। कहता प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए, मतलब बटे 12 प्लस 12। अब जो रेशियो होने वाला 3:4 होने वाला, मतलब इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो यहाँ पे 5 चौके 20x प्लस 12 चौके 48 इक्वल टू, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24x, यहाँ पे प्लस फिर क्या होना 12 चौके 48, यहाँ पे भी मतलब भरते ही 36 होने वाला। और इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे, तो 24 में से 20 घटाएंगे 4x और 48 में से 36 घटाएंगे 12, x की वैल्यू क्या हुई 3 हो जाएगी। x का मान 3 होगा तो पहली संख्या 3 गुणे 5, मतलब क्योंकि 5 ही ऑप्शन है तो 15 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 की, कहता है इफ 5x-1 और px+1 एंड इतना r इक्वल टू है तो
व्हेन x इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ p का मान। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपस में बराबर है तो 5x, 5 में से 5 करने 5, 5 में से नहीं घटाओगे 4, और px -1 है तो यहाँ पे कर दो p + 1 इक्वल टू बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा 3p, और यहाँ पे 3 में से बन जाएगा 2, और 2 से काट दीजिए, 2 बार जाएगा तो मैं आप 2p + 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हल करोगे, यहाँ से जाएगा 3p में से 2p घटाओगे p, और यहाँ पे क्या होने वाला 2, p की वैल्यू क्या होने वाली 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, कहता है व्हाट इज द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ इतना। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इन सब का वर्गमूल निकालो तो पहले का वर्गमूल मिलने वाला 0.11 मल्टीप्लाई बाई इसका मिलने वाला 0.15 बटे 0.2। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है आपकी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर 0.0825। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, कहता है इफ 2 cos 3x इक्वल टू 1 है तो देन x की वैल्यू। सबसे सिंपल cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे गुणा था तो भाग में आ जाएगा, और 1/2 की वैल्यू क्या होती है ध्यान से देखिएगा, cos 3x इक्वल टू होती है cos 16 की वैल्यू, है ना। cos से cos खत्म, 3x की वैल्यू कितनी होगी 16, 3 से काटोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 47 की बात करें, कहता है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब डाइडेड n का क्यूब इक्वल टू क्या होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक ही फार्मूला याद रखिएगा, होता है ऑप्शन नंबर बी n n+1 2n+1/6। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, कहता है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिड विथ लेंथ 36 सेंटीमीटर, ब्रीथ 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज। कहता है घनाभ की लंबाई 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई इतनी है तो ऊंचाई इतनी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा, फार्मूला होता है 2lb + bh + lh। तो गुणा कर दो सब में, पहले 36 से इसमें गुणा कर दो, 36 तियाँ 108, 1080 हो जाएगा। फिर 30 का 24 में, तो 24 तियाँ 72, 720 होने वाला है। फिर प्लस क्या होने वाला है 24 का 36 में गुणा करोगे, 24 का 36 में गुणा करोगे 864 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं 4, यहाँ पे 4 होने वाला है, और 6 2 8, 8 8 16 1 होने वाला है, और क्या होने वाला है 8 7 15, 15 1 16 1 होने वाला है, और सॉरी 1 होने वाला है, और क्या है, अरे भैया हटोगे यार, चलो 1 होने वाला है। मतलब यहाँ पे कुल वैल्यू मिलने वाली है कि 53 38 53 28। आपका क्या है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए ब्रिज सेकंड एट 45 किलोमीटर प्रति आवर द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। कहता है 130 मीटर रेलगाड़ी किसी पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, तो उसकी क्या है पुल की लंबाई। सबसे सिंपल क्वेश्चन है यार, देखो कैसे लगेगा। अब यहाँ पे पुल की लंबाई x और रेलगाड़ी की लंबाई 130 बटे ये आपकी होगी कुल दूरी, और क्या है दूरी बटे क्या होती है चाल होती है ना। दूरी बराबर क्या होती है चाल गुणे समय, तो यहाँ से क्या होगा 45 बटे गुणे 30, लेकिन आपका क्या है 30। अब इसको मीटर पर सेकंड में चाल भेजेंगे तो मीटर के लिए 5/18। अब यहाँ से काटेंगे 6 से, 6 3 18 और 6 5 30, और 3 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, और 15 5 75, x इक्वल टू 75 - 130 है ना, सॉरी देखते हैं क्या है 375 होगा। 375 में से 130 घटाएंगे, 330 में से 175 घटा दोगे भैया क्या मिलने वाला है ऑप्शन नंबर द बी 225 245 सी हो जाएगा 245 द राइट आंसर। 5 कहता है इफ 2 मैन और 3 बॉयज टेकन 14 हावर टू डू ए certain piece of work how long will
4 मैन एंड 9 बॉय वर्किंग टूगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। कहता है ये 2 आदमी या 3 लड़की किसी काम को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी उन्होंने उसी काम को कितना घंटे में, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अरे इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कहता 2 मैन, तो 2m की मल्टीप्लाई बाई 40 घंटा में इक्वल टू 3 बॉय उसी काम को 40, तो 40 से 40 खत्म, सबसे सिंपल। यहाँ से इनकी m अपान b क्या हो जाएगा, 3m/2, एफिशिएंसी आ गई है। अब कहता है 4 आदमी, 4 गुणे, अभी यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हुई थी, 3 है ना, 4 गुणे 3, x इक्वल टू क्या होने वाला है, जो मतलब कितने दिन में एक साथ समाप्त करेंगे, तो 3b मल्टीप्लाई बाई 40 दिन बटे 15b, 15 बॉय। अब देखते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, b से b खत्म हो जाएगा, यहाँ से 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 8, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 8 घंटा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक जय हिंद।